हेलो दोस्तों, हम छोटू स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान बिंद पर। हम आज शुरू करते हैं क्या बहुत ही महत्वपूर्ण अति लघुत्तरीय प्रश्न हिंदी गद्य के विकास पर आधारित प्रश्नों को, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, हर बार पूछ जाते हैं। 10 नंबर में ये आएगा आपका। ठीक, 5 नंबर गद्य से और 5 नंबर पद्य से। चलिए आज हम गद्य का कवर करते हैं। आज हम 50 प्रश्नों को हल करेंगे और बाकी की सीरीज कल लाएंगे। ठीक, हम 250 प्लस क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे, ये समझ लीजिए। 250 प्लस क्वेश्चन गद्य से, 250 प्लस क्वेश्चन पद्य से, दोनों मिलाकर 500 क्वेश्चन होंगे। ये समझिए आपका इसी में से फाइनल हो जाएगा और बहुत ही इजी होते हैं और हम समझ जाएंगे आप सब, कोई दिक्कत होगी नहीं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है 84 वैष्णव की वार्ता। क्या? 84 वैष्णव की वार्ता के लेखक, 84 वैष्णव की वार्ता के लेखक हैं गोकुलनाथ। क्या? गोकुलनाथ। क्वेश्चन नंबर सेकंड, आनंद कादम्बनी के संपादक। क्या? आनंद कादम्बनी के संपादक, आनंद कादम्बनी के संपादक है बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। कौन? बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है बाबू गुलाब राय की आत्मकथा। जिनको पता है इस क्वेश्चन का आंसर वो कमेंट सेक्शन में जरूर जवाब दे। क्या? बाबू गुलाब राय की आत्मकथा मेरी असफलताएं। क्या? मेरी असफलताएं। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 है राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद की रचना। राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद की रचना है जो, ये क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 3 राजा भोज का सपना। क्या? राजा भोज का सपना। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। तट की खोज, तट की खोज के रचनाकार कौन है? तट की खोज के रचनाकार कौन है? तट की खोज हरिशंकर परसाई। बहुत ही वायरल रचना है, ये हर बार पूछा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना। क्या? खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना, जिनको पता है वो कमेंट सेक्शन में जरूर जवाब दे। ठीक, चलिए खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना है गोरा बादल की कथा। क्या? गोरा बादल की कथा। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। 100,000 एक सुजान के लेखक, 100,000 एक सुजान के लेखक कौन है? बाल कृष्ण भट्ट। कौन? बाल कृष्ण भट्ट। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, ब्राह्मण पत्रिका प्रकाशित हुई। ब्राह्मण पत्रिका तो सबसे पहले ये भारतेंदु युग में प्रकाशित हुई। ठीक, क्योंकि ब्राह्मण पत्रिका पंडित प्रताप नारायण मिश्र द्वारा प्रकाशित की गई है। ये भारतेंदु युग के ही लेखक थे, इस वजह से ये भारतेंदु युग में ही जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अपनी खबर, अपनी खबर पुस्तक की विधा है। अपनी खबर पुस्तक की विधा जो है ये आत्मकथा है। ये किसकी रचना है? पांडे बेचन शर्मा उग्र की। ठीक, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, हिंदी की प्रथम डायरी, हिंदी की प्रथम डायरी नरदेव शास्त्री की जेल डायरी। कौन? नरदेव शास्त्री की जेल डायरी। ठीक, इसके लेखक नरदेव शास्त्री ही है। ठीक, आगे बढ़ते हैं 11 नंबर क्वेश्चन की ओर। 11 नंबर क्वेश्चन की ओर, अमेरिका का मस्त योगी वाल्ट हिटमैन निबंध के लेखक है। ठीक, निबंध के लेखक जो है ये है सरदार पूर्ण सिंह। कौन? सरदार पूर्ण सिंह। आगे बढ़ते हैं। निस्सहाय हिंदू रचना है। कौन सा? निस्सहाय हिंदू रचना। निस्सहाय हिंदू रचना, इसके लेखक जो है ये राधा कृष्ण दास है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13, श्री चंद्रावली नामक नाटक के रचयिता, श्री चंद्रावली नामक नाटक के रचयिता जो है ये है भारतेंदु हरिश्चंद्र। ठीक, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 जो है आलोचनात्मक कृति, आलोचनात्मक कृति साहित्य सहचर के लेखक। ये जो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर है ये हमारा हजारी प्रसाद द्विवेदी। कौन? हजारी प्रसाद द्विवेदी। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 देख लीजिए। माधुरी पत्रिका किस युग से संबंधित है? तो माधुरी पत्रिका जो है ये द्विवेदी युग से संबंधित है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 जो है एकांकी सम्राट,
एकांकी सम्राट कहा जाता है? तो ये डॉक्टर राम कुमार वर्मा को। ठीक, चलिए, जो वो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 जो है आवारा मसीहा। आवारा मसीहा गद्य विधा की रचना है। आवारा मसीहा गद्य विधा की रचना है। तो आवारा मसीहा किसके है? सबसे पहले तो ये जान लीजिए, आवारा मसीहा विष्णु प्रभाकर की है और ये जीवनी विधा की रचना है। हर बार पूछा जाता है, ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 18 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 18 जो है, क्वेश्चन नंबर 18 रानी केतकी की कहानी। देखिए ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्लास 10th वालों के लिए भी क्या, क्लास 12th वालों के लिए भी। रानी केतकी की कहानी के लेखक है, रानी केतकी की कहानी के लेखक है मुंशी इंसाअल्लाह खां। कौन? मुंशी इंसाअल्लाह खां। और क्वेश्चन नंबर 19 रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखा गया ग्रंथ है। तो रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखा गया ग्रंथ जो है ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3 क्या है? हिंदी साहित्य का इतिहास। ठीक, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। नागरिक प्रचारणी सभा के संस्थापक है। नागरिक प्रचारणी सभा के संस्थापक जो है ये श्याम सुंदर दास है। ठीक, श्याम सुंदर के बाद ही आए थे कौन? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ठीक, तो प्रथम संपादक जो है ये संस्थापक, सॉरी संपादक नहीं, संस्थापक, नागरिक प्रचारणी सभा के संस्थापक है ये श्याम सुंदर दास जी है। ठीक, चलिए सरस्वती पत्रिका के प्रथम संपादक। तो सरस्वती पत्रिका के प्रथम संपादक श्याम सुंदर दास। कौन? श्याम सुंदर दास। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 की ओर बढ़ते हैं। क्या? निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी रचना कहानी है? निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी रचना कहानी है? तो इसमें से ऑप्शन 3 सही है आपका। क्या? पुरस्कार। कौन सा? पुरस्कार। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी द्विवेदी कालीन गद्य लेखक या लेखिका है? तो हमें ढूंढना है क्या निम्नलिखित में से कौन द्विवेदी कालीन गद्य लेखक या लेखिका है। तो देखिए जो महादेवी वर्मा है, महादेवी वर्मा छायावादी युग की है और ये अज्ञे जो है ये प्रगतिवाद युग के है। यही जो सरदार पूर्ण सिंह है यही द्विवेदी युग के हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 24, देखिए क्या पूछा है। क्वेश्चन नंबर 24 आवारा मसीहा के रचनाकार। हम अभी आपको ऊपर ही बताया है कि आवारा मसीहा जो है ये जीवनी विधा की रचना है और इसके रचनाकार जो है विष्णु प्रभाकर। ठीक, वही सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया। देखिए हर बार ये पूछा जाता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। इसका जो 24 नंबर क्वेश्चन का आंसर है विष्णु प्रभाकर, आपको मैंने वैसे ही बताया। चलिए अब 25 नंबर को पत्रिका थी, तो इसमें जो है हमारा देखिए सरस्वती पत्रिका। प्रथम संपादक कौन थे? श्याम सुंदर दास। द्वितीय आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। चलिए मेरी असफलताएं किस विधा की रचना है? मेरी असफलताएं जो है ये, मेरी असफलताएं बाबू गुलाब राय की आत्मकथा है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अम्बपाली, अम्बपाली किस विधा की रचना है? तो हम देखते हैं अम्बपाली जो है नाटक विधा की रचना है। इसके रचनाकार कौन है? राम वृक्ष बेनीपुरी। चलिए क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28 श्रृंगार रस मंडन। श्रृंगार रस मंडन के लेखक कौन है? गोकुल दास। गोकुल दास। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29 निम्नलिखित रचनाओं में से कौन छायावादी युग के गद्य लेखक है? तो ये जो है पंडित प्रताप नारायण में से भारतेंदु युग के हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र तो भारतेंदु युग के है। ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जो है ये छायावादी युग के हैं। ठीक, चलिए क्वेश्चन रहा था। ठीक, क्वेश्चन नंबर 30 बहु की विधा के रचनाकार। बहु की विधा के रचनाकार जो है विनोद रस्तोगी। और क्वेश्चन नंबर 31 बालकृष्ण भट्ट द्वारा संपादित पत्रिका जो है हिंदी प्रदीप। ठीक, और क्वेश्चन नंबर 32 देख लेते हैं, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट वायरल। ध्रुव स्वामी किस विधा की रचना है? क्या? ध्रुव स्वामी किस विधा की रचना है? ध्रुव स्वामी हमारा जो है यह एक नाटक विधा की रचना है जो कि जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखा गया है। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 33 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 33
निम्नलिखित में से भारतेंदु योगीन गद्य लेखक है। तो भारतेंदु योगीन गद्य लेखक अभी ऊपर ही आपको बताया कि पंडित प्रताप नारायण मिश्र भारतेंदु युग के हैं। ठीक, जो भाई नए हैं वो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को ऑल पर प्रेस जरूर करें। पीडीएफ नोट पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर करें। टेलीग्राम चैनल है ज्ञान बिंदु। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 34, साधना के रचनाकार कौन है? तो साधना के रचनाकार जो है ये है राय कृष्ण दास। साधना के लेखक कौन है? राय कृष्ण दास। और क्वेश्चन नंबर 35, क्वेश्चन नंबर 35, जैनेन्द्र कुमार द्वारा रचित निबंध। जैनेन्द्र कुमार द्वारा रचित निबंध जो है ये है पूर्वोदय। पूर्वोदय हर बार पूछा जाता है। ठीक, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये जान लीजिए। क्वेश्चन नंबर 36, क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, रूपक रहस्य के लेखक, रूपक रहस्य के लेखक ये जो है श्याम सुंदर दास। ठीक, चलिए, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन द्वारा संपादित पत्रिका। देखिए अब ये ऊपर याद है ना कि आनंद कादंबरी के संपादक कौन थे, उसी का उल्टा है, सेम उल्टा। ठीक, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन द्वारा संपादित पत्रिका क्या है? आनंद कादंबरी। क्या? आनंद कादंबरी। क्वेश्चन नंबर 38 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 38, अंधेर नगरी के रचनाकार कौन है? अंधेर नगरी के रचनाकार बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हर बार पूछा जाता है ये है भारतेंदु हरिश्चंद्र। क्या? भारतेंदु हरिश्चंद्र। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 39, शेखर एक जीवनी के लेखक। तो शेखर एक जीवनी के लेखक है अज्ञेय जी। ठीक, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 40, निम्न में से ब्राह्मण पत्रिका के संपादक कौन है? तो ब्राह्मण पत्रिका के संपादक जो है ये है पंडित प्रताप नारायण मिश्र। आपको ऊपर ही बताया गया है कौन है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ। इनमें से कौन नाटक नहीं है? राजमुकुट नाटक है, गरुड़ ध्वज नाटक है, आन का मान नाटक है। केवल अपना अपना भाग जो है ये कहानी विधा की रचना है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये डॉक्टर संपूर्णानंद द्वारा संपादित पत्रिका। तो जो है डॉक्टर संपूर्णानंद द्वारा संपादित पत्रिका जो है ये है मर्यादा। क्या? मर्यादा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 43 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 43, निम्नलिखित में से जीवनी विधा की रचना है। देखिए आगे है, अब मतलब ऊपर ही बताया गया है आपको कि निम्नलिखित में से जीवनी है या ये आवारा मसीहा के रचनाकार। यही देखिए आवारा मसीहा विष्णु प्रभाकर द्वारा लिखा गया है जो कि जीवनी विधा की रचना है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 44, चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा संपादित पत्रिका। चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा संपादित पत्रिका है समालोचक। ठीक, आगे बढ़ते हैं गोदान। गोदान किस विधा की रचना है? क्वेश्चन नंबर 45, गोदान किस विधा की रचना है जो उपन्यास की है, जो कि मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखा गया है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46, निम्नलिखित में से कौन सी रचना नाटक है? तो चलिए क्या क्वेश्चन नंबर 46, निम्नलिखित में से कौन सी रचना नाटक है? तो ये जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखा गया स्कंद गुप्त। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 47, पर्दा कहानी के लेखक। पर्दा कहानी के लेखक कौन है? तो यह है यशपाल जी। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 48 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 48, जयशंकर प्रसाद किसके लेखक है? तो जयशंकर प्रसाद ऑप्शन नंबर सेकंड ध्रुव स्वामिनी के लेखक है। किसके? ध्रुव स्वामिनी। ध्रुव स्वामिनी के लेखक है। ठीक, कौन? जयशंकर प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 49, क्वेश्चन नंबर 49, गबन के लेखक। गबन के लेखक मुंशी प्रेमचंद। गबन, गोदान, करम भूमि। और क्वेश्चन नंबर 50 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 50, पंडित लल्लूलाल की कौन सी रचना है? तो यह है प्रेम सागर। धन्यवाद। आपका आज का लास्ट क्वेश्चन है ये। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाना
ना बोले। पीडीएफ नोट पाने